तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा में पढ़ रहे हैं। संज्ञा में बहुत सारे हमने जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। तो चलिए आज उससे क्या आगे देखिए हिंदी में कहाँ तक हुआ था। तो इसके पहले हो गया है, तब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक घटनाओं एवं युद्धों के नाम सदैव क्या होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो कौन कौन सी घटना को लिया जाएगा? पहला तो इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन सी घटना को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। तो कौन होगी? चौरी चौरा की घटना होगी, 1857 की क्रांति होगी। चौरी चौरा की घटना, 1857 की क्रांति, खानवा का युद्ध और प्लासी का युद्ध सदैव क्या होते हैं, तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी प्रथम युद्ध रखा जाएगा व्यक्तिवाचक में, सेकंड युद्ध नहीं रखा जाएगा ना, तृतीय युद्ध रखा जाएगा, कोई भी केवल प्रथम युद्ध रखा जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध को नहीं लिया जाएगा, केवल प्रथम लिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आगे देखिए, भू आकृतियों के नाम क्या होते हैं, सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होती है। कौन कौन से होगी? लोनार झील हो गई, थार का रेगिस्तान हो गया, गोबी का मरुस्थल हो गया और डल झील हो गई। लोनार झील, थार का रेगिस्तान, गोबी का मरुस्थल और डल झील क्या होंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए राष्ट्रीय त्योहारों एवं पर्वों के नाम, पर्वों के नाम क्या होंगे? सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। 26 जनवरी हो गया और 15 अगस्त हो गया, दशहरा हो गया, होली और दीपावली। केवल एक साल में त्योहार आता है कि नहीं आता है? साल में 2 बार तो त्योहार आएंगे नहीं, इसलिए इसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखा जाएगा। तो आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय जातियों के नाम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राष्ट्रीय जातियों की नाम क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। उसमें देखिए क्या क्या होगा? जापानी, भारतीय, पाकिस्तानी। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हम लोगों को भारतीय कहा जाएगा, पाकिस्तान के हैं तो क्या कहा जाएगा? पाकिस्तानी है। जैसे कोई जापान का है तो उसको क्या कहेंगे? जापानी है ये। चीन के हैं तो कौन क्या कहेंगे? चीनी है। नेपाल के होंगे तो क्या कहेंगे? नेपाली हैं ये लोग। तो ऐसे ही जाति के नाम से भी अपने देश का नाम बता सकते हैं लोग, इसीलिए इसको क्या रखा जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखा जाएगा। आगे देख लेते हैं इसमें। अब हेडिंग डाल लीजिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हेडिंग डालिए। जातिवाचक संज्ञा, इतना स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप लोग, इतनी देर टाइम दिए थे, भूल गए थे बताने के लिए बस। इसमें लिखिए जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। परिभाषा लिखिए, परिभाषा, वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती है, जो जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? वह संज्ञा जो जाति का बोध कराती है। किसका बोध कराएगी? जाति का बोध कराएगी। तो क्या होगी? वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे जाति में हो गए यादव जी हो गए, मौर्य जी हो गए। जैसे लिखिए, जाति विशेष में
यादव जी, मौर्य जी, और क्या होंगे, वर्मा जी, पंडित जी, इसी में पंडित जी भी आ जाएंगे। पंडित जी ये क्या बोध करा रही हैं, ये जाति का बोध करा रही हैं। जैसे इसमें हो गए यादव जी कहलाएंगे, यादव जी, यादव को क्या कहेंगे, यादव जी हो गए। मौर्य को क्या कहेंगे, मौर्य जी हो गए। वर्मा को क्या कहेंगे, तो वर्मा जी हो गए। पंडित जी कहेंगे, ठाकुर जी कहेंगे। तो सबका ये किसका बोध करा रही, जाति विशेष का बोध करा रही थी, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखा जाएगा। हमने कहा एक पर सबका बोध हो गया है, तो क्या कहा, यादव जी में आ जाएगा तो क्या होगा इसमें, कि हमने कहा कि एक में सबका बोध हो गया है, इतना समझते रहिएगा। तब इसमें लिख लीजिएगा क्या हो गई, पुस्तक किसके अंतर्गत आएगी, जैसे पुस्तक, पुस्तक हो गई। और क्या हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, नदी, पर्वत, और ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, इसमें परिभाषा लिखिए, परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। इसमें क्या हो गया, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। परिभाषा सेकंड है, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व कराती है, प्रतिनिधित्व कराती है, उसे क्या कहेंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कहते हैं। सेकंड परिभाषा हो गई। इसमें की दूसरी परिभाषा, एक और परिभाषा है, यहाँ पर लिख लीजिए। सेकंड परिभाषा है, अगर दूसरी तरीके से पूछ लेता है कभी कभी, तो सेकंड परिभाषा लिखिए इसमें, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, फोन में वो आ रहा था। तो आगे देखिए, एक जहां एक के कहने से, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं उस सबका बोध हो जाए, वहां पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। एक बार और बोल दे रहे हैं, जहां एक के कहने से जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और इसमें क्या हो गया, जैसे शहर हो गया, और क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो गया, कलम हो गया, पंखा हो गया, सिन्नी हो गया, पंखा हो गया, रोनाल्डो हो गया, ये सब क्या होंगे, ये जाति विशेष के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए इसके आगे कल हम लोग देखते हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।